नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे बगल में दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की है और दूसरी तस्वीर उनके सगे छोटे भाई की है। दरअसल उनके सगे छोटे भाई का स्वास्थ्य कुछ खराब था। वो आगरा की एसएन मेडिकल कॉलेज जाते हैं। बताया जाता है वो खुद ही, क्षमा चाहेंगे, एसएन मेडिकल कॉलेज नहीं, जिला अस्पताल पहुंचते हैं और वहां उनकी जांच वांच के लिए तबीयत बिगड़ने लगती है और उसी दौरान वो खून चेक कराने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वो गस खाकर गिरते हैं और फिर वो कभी नहीं उठते हैं। मंत्री के भाई थे, लोगों को पता लगा, हड़कंप मच गया। इस पूरी खबर ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर पूरी पोल खोल दी है कि कितना बढ़िया है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। बार बार पोल खुलती है, बार बार सवाल खड़े होते हैं और पूरे देश में स्वास्थ्य की सेवाएं तो बड़ी बुरी बदहाल है। अभी बीते दिनों आपने सुना था कि गलत ब्लड ही चढ़ा दिया, तो अब क्या कहोगे? ऐसे में आपको सुरक्षित रहने के लिए और बढ़ते प्रदूषण में कैसे आप सुरक्षित रहोगे, ये बड़े सवाल है। पूरी खबर बताऊंगा। खबर से पहले बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जो लोग साथी हमारे चैनल से नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें और फिर इस पूरी खबर को सुनें। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये दो खबरें, एक दैनिक जागरण की है, एक दैनिक भास्कर की है। एक 1 घंटे पहले की, एक 2 घंटे पहले की है। कैबिनेट मंत्री के भाई की जिला अस्पताल की लाइन में मौत, तबीयत खराब होने पर खुद स्कूटर से चेकअप कराने गए थे। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के सगी भाई की शनिवार को जिला अस्पताल में खून के नमूने देने के लिए लाइन में खड़े खड़े तबीयत बिगड़ी। कर्मचारी उन्हें इमरजेंसी लेकर पहुंचे, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आगरा जिला अस्पताल की लाइन में लगा रहा कैबिनेट मिनिस्टर का भाई, जब तक नंबर आया तब तक हो गई मौत। आगरा में बेबी रानी मौर्य के भाई उमेश कुमार की जिला अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद वे अस्पताल पहुंचे थे, जहां लाइन में खड़े खड़े उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये दो बड़े महत्वपूर्ण अखबार है, उन दोनों की खबरें आपकी स्क्रीन पर है। अब हम शुरू करते हैं पूरी खबर। दरअसल आगरा में शनिवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के सगे भाई, जो बेलनगंज के रहने वाले 61 वर्षीय जूता कारखाना के संचालक उमेश कुमार को पेट दर्द और बेचैनी होने पर अकेले ही स्कूटर से दोपहर में जिला अस्पताल पहुंचे। उनके परिचित कर्मचारी ने डॉक्टर आशीष मित्तल को दिखाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। बेचैनी होने पर ब्लड प्रेशर की जांच कराई। ब्लड प्रेशर 169 होने पर ईसीजी और खून की जांच कराने के लिए भेज दिया गया। भूतल पर कमरा 16 में ईसीजी कराया। ईसीजी से हार्ट अटैक का पता नहीं चला। इसके बाद खून की जांच कराने के लिए बगल में स्थित कमरा नंबर 3 के बाहर लाइन में लग गए। खड़े खड़े अचानक वो गिर गए। दोपहर का समय था, 1 बज रहा था। अचानक तबीयत जैसे ही बिगड़ी, वो धड़ाम सीधे गिर गए। कर्मचारी उन्हें इमरजेंसी लेकर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री के भाई थे, इसके चलते डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी में पहुंच गई। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. अरोड़ा ने बताया, सीपीआर दिया गया। दिल की धड़कन नहीं आ रही थी, इसके लिए शॉक दिया गया, लेकिन दिल की धड़कन नहीं लौटी। अब हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज को हब बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप से एसएन के हृदय रोग विशेषज्ञ के साथ ही जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को जोड़ा गया। उमेश कुमार की तबीयत बिगड़ने पर इमरजेंसी में ईसीजी किया गया। ईसीजी की रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली गई, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। शाम को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आपने
खबर सुनी, खबर देखी, खबर हमने आप तक पहुंचाई, और इस सब के बाद जो समझ में आया वो ये आया कि आखिर उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब आप सोचिए, अस्पताल में जब कर्मचारी उन्हें पहुंचे तो डॉक्टरों की टीम 45 मिनट तक उन्हें कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर और शॉक डिफिब्रिलेशन देने में जुटी रही, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब आप खुद समझिए आम आदमी का क्या होगा जब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के छोटे भाई को वक्त पे इलाज अस्पताल में नहीं मिल पाया, इस कमरे से उस कमरे तक उन्हें भेजा गया और इसके चलते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। हालांकि खबर ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन खबर है स्वास्थ्य महकमा की। जिस महकमे ने एक व्यक्ति ने आके बताया कि मुझे बेचैनी हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तत्काल ईसीजी कराई गई और ईसीजी में वो आया हार्ट अटैक की नहीं आया, वो ईसीजी ग्रुप्स में डाल दी गई। ग्रुप्स में किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन एक सवाल यह है, क्या डॉक्टर भी अब गैर जिम्मेदारा व्यवहार करने लगे हैं? डॉक्टरों ने उस पर फोकस क्यों नहीं किया? डॉक्टर अगर समय रहते फोकस कर लेते तो शायद उमेश कुमार आज हम सबके बीच होते। समझने की और देखने की बात यह है, इतने के बावजूद भी क्या आने वाले टाइम में स्वास्थ्य महकमे में अब कोई सुधार होगा, या फिर खड़े खड़े बैठे बैठे ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा? अभी तक 2-3 वर्ष में हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही हैं, जिसको भी हो रहा है उसके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। पहले भी हार्ट अटैक होते थे, बड़ी तादाद में लोग बचते भी थे, बड़े तादाद में लोगों का निधन भी हो जाता था, लेकिन जब से कोविड आया है, मुझे नहीं मालूम किस वजह से, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन लगातार कार्डिक अरेस्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। बच्चे छोटे छोटे चलते फिरते खेलते कूदते एकाएक गिरते हैं, गस खाकर गिरते हैं, फिर वो कभी उठते नहीं। रामलीला खेलते हुए, डांस पार्टी करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए कितनी तस्वीरें आई, कितने वीडियोस आई, लेकिन जो गिरा वो उठा नहीं। अब तक किसी भी डॉक्टर की कमेटी नहीं बनाई गई। आखिर इस तरीके की घटनाएं इस देश में क्यों हो रही हैं? कोई दिन बाकी नहीं जाएगा, अगर पूरे देश की घटनाएं जोड़ी जाएं तो हर दिन घटनाएं मिलेंगी। और आज तो चलो कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई का निधन है, इसलिए हम जिक्र भी कर रहे हैं। आम कमजोर आदमी का तो हार्ट अटैक का जिक्र भी नहीं होता। मजदूर तो ये कहता है, कमजोर वर्ग का आदमी तो ये कहता है, उस आदमी की मौत ऐसी थी कि उसने किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगा। वो इस मौत को एक तरीके से अगर उम्र के साथ है तो एक अच्छी मौत मानते हैं। अब आप बताइए, हार्ट अटैक से आदमी का एक निधन हो गया, बिस्तर पे सोते सोते हो गया, पता ही नहीं लगा। सुबह आए तो वो सो रहे थे, जगाए तो वो हिले नहीं। अभी आपको कल ही एक जगह एक मकान में तब पता लगी जब 2 लाशें निकली, बदबू आ रही थी, अगल बगल के लोग परेशान थे। तो अंदाज ये लग रहा है कि 10-15 दिन पहले वो मर चुके थे। पहले पति उनके बीमार थे, पति मरे तो बाद में पत्नी की भी जान चली गई। तो आखिर हो क्या रहा है? इन सब चीजों पर डॉक्टरों की एक कमेटी बननी चाहिए, बड़ी गंभीरता से इस तरीके के मामले देखे जाने चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस पर एक रिसर्च होना चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए, एक थीसिस होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। हर बीमारी की रिसर्च होती है, हर बीमारी पर एक नई तैयारी होती है। तो आखिर चलते फिरते लोगों की मौत, कार्डिक अरेस्ट जो हो रहा है किस तरीके का है, इसका उपचार क्या है, समय रहते टेस्ट कराएं तो क्या टेस्ट कराएं और किस तरीके की दवाएं खाएं, ये चीज तो डॉक्टर ही तय करेंगे और डॉक्टरों को करना भी चाहिए। फिलहाल जो मैंने समझा, इस तरीके के कार्डिक अरेस्ट से आए दिन मौतें हो रही हैं, उन मौतों को कैसे रोका जाए,
इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को भी जो लोग इस तरीके की शिकायतें, घबराहट और इस सब की लेके आते हैं, तो उन्हें बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए, उस पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।